हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल ABC। मान लीजिए जो इसका साइड AB है उसका लेंथ है A और BC का लेंथ है B और AC का लेंथ है C। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारे साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे तब हमको पेरीमीटर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा A + B + C। लेकिन कभी भी आप जब पेरीमीटर निकालिए तब आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि साइड्स का जो लेंथ है उसका यूनिट क्या दिया हुआ है। यूनिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं तो जो भी क्वांटिटी दी हो सबका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर A सेंटीमीटर में है तो B भी सेंटीमीटर में हो, C भी सेंटीमीटर में हो। ये बेसिक्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर A 5 सेंटीमीटर है और C ये भी 5 सेंटीमीटर है एंड ये जो B है मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 + 5 + 8। तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तीनों सेंटीमीटर में है तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 18 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है ABC। अब मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर हम लोग ड्रा करते हैं। इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये होगा 90 डिग्री और इस परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ये D पॉइंट है तो AD को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मतलब समझिए, जैसे कि इस ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि बेस किसको कंसिडर करते हैं और हाइट किसको कंसिडर करते हैं। तो देखिए जो ये एल्टीट्यूड होता है वही ट्रायंगल के हाइट के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो AD इस कंडीशन में ट्रायंगल के हाइट का काम कर रहा है। हाइट पहचानना तो काफ़ी आसान होता है। अब देखिए बेस किसको कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये एल्टीट्यूड होता है, जिस भी लाइन पर ये परपेंडिकुलर होता है वही बेस की तरह कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ये जो एल्टीट्यूड है ये BC लाइन पर परपेंडिकुलर, तो BC इस कंडीशन में बेस का काम करेगा। ये BC क्या काम करेगा, बेस की तरह B। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू B इंटू H, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसी फिगर में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से इस B से एल्टीट्यूड ड्रा कर दें, इस पर ये 90 डिग्री है, ये एल्टीट्यूड बन गया। अब देखिए तो अब इसको हम लोग हाइट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये BE हाइट की तरह कंसिडर होगा, ट्रायंगल का बेस भी बदल जाएगा। अब ये देखिए ये BE किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये AC पर परपेंडिकुलर है। तो अब इस कंडीशन में जब हम लोग BE को हाइट कंसिडर करेंगे तब हमारा बेस क्या होगा, AC होगा। अब इस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, AC होगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो इसको बेस एज्यूम कर लेते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो भी एल्टीट्यूड है वो जिस भी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को हम लोग बेस की तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन
अब सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग तरीके से निकालने से अलग अलग एरिया आएगा क्या? जब हमने यहां से एल्टीट्यूड ड्रा किया था तो वहां से जो एरिया मिलेगा वही सेम एरिया यहां से भी आपको मिलने वाला है। एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल तो वही है ना। ट्रायंगल जब वही है तो एरिया चेंज नहीं हो सकता। तो चाहे आप किसी भी तरीके से निकालिए, एरिया सेम आने वाला है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया और इसका जो बेस है वो है 25 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हमको निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइट है हमारा 14 सेंटीमीटर और बेस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है हमारा, हाइट भी है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। अब 25 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175। लेकिन यहाँ पर देखिए एरिया है। अब एरिया में देखिए दो साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस और हाइट दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से भी सेंटीमीटर आता है, यहाँ से भी सेंटीमीटर आएगा। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सही तरीके से हम लोग बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल का हाइट निकालना है जिसका बेस पता है और एरिया पता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बेस क्या दिया है, बेस दिया है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 120। अब यहाँ से हमको बेस पता है, हाइट निकालना है, तो बेस की जगह लिख देंगे 15 और h ऐसे ही रहेगा 120। अब h इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 भी क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 इंटू 120/15। अगर आपको कैलकुलेशन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो जाकर देखिए हमारे बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 से कटेगा 8 टाइम्स में, तो h हो जाएगा 2 में 8 का मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ट्रायंगल का हाइट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये क्या है 90 डिग्री। अब इसका एरिया क्या होगा, तो सेम उसी फार्मूले से इसका भी एरिया हम लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि ऑलरेडी इसको हम लोग जो ये AB है इसको हाइट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये पहले से 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल के हाइट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। तब जब ये हाइट होगा तब ये क्या होगा, ये बेस होगा, क्योंकि इसी पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में बेस इसको कंसीडर कर सकते हैं और हाइट इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया हो जाएगा 1/2 और ये वाला B एंड ये वाला H। काफ़ी सिंपल है। लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, जब आप इस वर्टेक्स से इस पर 90 डिग्री का एंगल बना दें। अब ये भी तो ट्रायंगल का हाइट है, लेकिन जब ये ट्रायंगल का हाइट होगा तो बेस क्या बन जाएगा AC, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। जब इसको हाइट के रूप में कंसीडर करेंगे तब AC हमारा बेस बन जाएगा।
तो मान लीजिए इसको B1 और H1 बोल दें, तो यहाँ पर B1 H1 हो जाएगा। और यही एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू, अगर इसको बेस बना दें B2 और इसको हाइट बना दें H2, तो क्या हो जाएगा B2 इंटू H2। तो चाहे आप 1/2 इंटू B1 इंटू H1 करिए, चाहे 1/2 इंटू B2 इंटू H2 करिए, दोनों जगह से आपको सेम एरिया मिलने वाला है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें ये दिया हुआ है कि जो ये ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये 90 डिग्री है। ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो इसका BC साइड है वो है 8 सेंटीमीटर और इसमें जो ये AC साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यहाँ पर एक D पॉइंट है, हमसे ये बोला गया है कि BD का लेंथ बताइए, BD कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका है, अभी हमने आपको बताया था। एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप इसको हाइट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, उस समय ये BC बेस हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि BD को हाइट के रूप में कंसिडर करें और उस समय AC बेस हो जाएगा। तो लेकिन दोनों ही एरिया इक्वल होगा। तो अगर हम इसका एरिया ऐसे निकालें 1/2 इंटू, अगर हम इसका बेस BC ले लें तो हाइट क्या होगा, AB होगा। तो 1/2 इंटू BC इंटू AB कर सकते हैं, चाहे 1/2 इंटू, अगर बेस इसका AC ले लें तो हाइट BD होगा, बेस अगर AC ले लें तो हाइट क्या होगा, BD होगा। दोनों ही जगह से एरिया सेम आने वाला है, इतना हमको पता है। तो इसी को सॉल्व करके हम BD निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या पता है। यहाँ से एक बात आप देख सकते हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और BC हमको इसमें पता है, BC है 8, AB अभी पता नहीं है, AB हमको नहीं पता है। और AC देखिए इसमें AC है 10 सेंटीमीटर, AC पता है। और BD हमको निकालना है, BD हमको निकालना है, BD हमसे पूछा गया है। तो केवल अगर AB कहीं से मालूम चल जाए तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और AB आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था अभी कुछ वीडियोज पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब देखिए हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम बताते हुए कि आगे इसका यूज आने वाला है, लेकिन बहुत से लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो देखा ही नहीं था। तो अगर आपको पहले से पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो जाकर वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर AB निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ABC यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये AC इसका हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर ये BC बेस है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर AB हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या बताया था कि AB कैसे निकलेगा, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। AB हो गया 6 सेंटीमीटर, वही यहाँ पर रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा 8 इंटू 6 और यहाँ पे 10 इंटू BD। अब देखिए 8 इंटू 6 कितना होता है, 48 इज इक्वल टू 10 इंटू BD। अब यहाँ से 10 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 48/10 इज इक्वल टू BD। अब 10 से डिवाइड करना काफ़ी आसान है, 10 से 100 से 1000 से, यानी 1 के बाद 0 वाले नंबर से डिवाइड किस तरीके से करते हैं इस पर भी हमने पहले से वीडियो बना दिए हैं। तो जाकर हमारे बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इस तरह के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है तो क्या देखते हैं हम लोग कि 1 के बाद कितना 0 है, 1 के बाद केवल एक 0 है तो पॉइंट एक प्लेस इधर जाएगा, तो एक प्लेस जब इधर जाएगा तो 8 के बाद चला जाएगा यानी कि 4.8। तो BD इज इक्वल टू हो गया 4.8 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से हम लोग BD फाइंड कर लिए।